स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग इंग्लिश इन लेस देन 10 मिनट्स पार्ट 42 में हम देखेंगे कई प्रकार के वर्ड्स, कई प्रकार के तरीके जिनके थ्रू हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी और की वॉइस को। हम अक्सर देखते हैं कि कई बार कुछ लोग दे आर हैविंग आइदर अ सॉफ्ट वॉइस, अ लाउड वॉइस, अ प्लेजेंट वॉइस, या बहुत ज़्यादा अनोइंग या इरिटेटिंग होती है उनकी आवाज़। तो किस प्रकार से हम ध्वनि को पहचान सकते हैं, उनकी वॉइस को पहचान सकते हैं, एंड वी कैन accordingly mention that, praise them or tell them in English। तो आज हम देखेंगे किस प्रकार से हम किसी की आवाज़ को, हम किसी की वॉइस को डिस्क्राइब कर सकते हैं in English। Starting on with a very simple way, a voice like a foghorn। A voice like a foghorn, इसका अर्थ होता है अगर कोई बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात करता है, someone is having a loud voice, then we can describe their voice as a voice like a foghorn। Like a foghorn, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बोलने वाला और बहुत ऊंचा बोलने वाले व्यक्ति के लिए हम फॉग हॉर्न का प्रयोग कर सकते हैं। इस लाउड वॉइस के लिए हम हाई पिच्ड शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यू गॉट अ हाई पिच्ड वॉइस, दैट मीन्स आप बहुत तेज़ी से, बहुत ऊंचा, बहुत ज़ोर से बोलते हैं। सो आइदर वी कैन से दैट यू हैव अ वॉइस लाइक अ फॉग हॉर्न, और वी कैन कॉल दैम यू गॉट अ हाई पिच्ड वॉइस। एक और तरीका है किसी की आवाज़ को डिस्क्राइब करने का, अगर कोई व्यक्ति कोई इंटोनेशन नहीं लाते हैं, देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ इंटोनेशन, ऊपर नीचे नहीं जाती है। इसका क्या अर्थ हो गया? अक्सर जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो कुछ एरियाज़ पे हम स्ट्रेस डालते हैं, जबकि कुछ एरियाज़ पे हम स्ट्रेस नहीं डालते हैं। दैट मीन्स वी आर मॉड्यूलेटिंग आवर वॉइस। लेकिन कई बार देखा जाता है, अगर हम कहेंगे माई नेम इज़ नीरजा रहेजा, आई हेल फ्रॉम अ कंट्री कॉल्ड इंडिया एंड दैट पर्टिकुलर कंट्री इज़ गॉट अ कैपिटल दिल्ली, ये एक तरीके की आवाज़ हो जाएगी जो फ्लैट है, जिसमें कोई इंटोनेशन नहीं आया है, जिसमें आवाज़ ऊपर नीचे नहीं गई है। और कई बार देखा जाता है ऐसे लोग बोलते हैं, सो यू कैन ऑलवेज टेल देम दैट यू गॉट अ फ्लैट वॉइस, दैट इज एब्सेंस ऑफ इंटोनेशन, कोई भी आवाज़ ऊपर या नीचे नहीं जा रही है। A lot of times people who've got a sore throat, जैसे अभी I'm having a sore throat, cough and cold की वजह से, then my voice has become croaky। croaky शब्द का अर्थ होता है एक लो रफ वॉइस, particularly जब आपको खांसी जुकाम हो जाता है तो your voice becomes croaky, that means it's a low rough voice। तो ये जो अब आपकी खांसी जुकाम के बाद आवाज़ होती है, that's slightly low, that's slightly meeker and it's very rough, ये बहुत ही रफ होती है। that is the reason it's called a croaky voice। You have a croaky voice, are you suffering from cold and cough? तो ये आप पूछ सकते हैं अगर किसी का sore throat है, गला ख़राब है, they usually have a croaky voice। sore throat के टाइम पे हमारी आवाज़ hoarse भी हो जाती है, it becomes hoarse or hoarse। hoarse is also a low rough voice, जब हमारा गला ख़राब हो जाता है, जैसे कि अभी, that becomes a hoarse voice। So you can also say hoarse or croaky। A lot of times we've seen कि especially अगर men के लिए ये compliment होता है, उनकी आवाज़ अगर husky है, someone who's having a deep, very attractive voice, for example, if someone says, I told you that we were supposed to be going for the meeting but you were late, इस प्रकार की आवाज़ को हम husky voice कहते हैं, and it's considered to be very attractive in men। That person or that celebrity has got a husky voice that attracts everyone immediately। So husky voice is this attractive voice जो कि बहुत ही ज़्यादा deep आवाज़ होती है in men। So that is when we can use the phrase husky। नाउ हम लोगों ने कहा था फ्लैट वॉइस बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंटोनेट करता है, हैज़ गॉट अ वेरी प्लेजेंट इंटोनेशन, इज़ कंट्रोल्ड एंड इज़ वेरी प्लेजेंट टू लिसन, आपको सुनने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है क्योंकि वो मॉड्यूलेट कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि कहाँ पर स्ट्रेस देना है, कहाँ पर स्ट्रेस नहीं देना है, देन वी कैन ऑलवेज से दैट यू गॉट अ वेल मॉड्यूलेटेड वॉइस विच इज़ प्लेजेंट टू हियर। वेल मॉड्यूलेटेड, आपको पता है कि कहाँ पर उतार चढ़ाव लेके आने हैं, कहाँ पर स्ट्रेस करना है, कहाँ पर स्ट्रेस नहीं करना है। A lot of times हम कहते हैं कि could you please be louder because we can't hear anything। ऐसे लोग जो कि बहुत ही क्वाइट वॉइस में बात करते हैं, इतना धीरे बोलते हैं कि दूसरे व्यक्ति को सुनाई भी नहीं दे सकता है, that is when we use the phrase in an undertone। in an undertone का अर्थ होता है आप बहुत धीमे बोल रहे हैं, इतना धीरे बोल रहे हैं that the other person is finding it very hard to hear you out। So you can always use the phrase in an undertone। She speaks
speaks in an undertone most of the times, so I don't know what she's up to. In an undertone, in an undertone के साथ साथ आप low voice भी कह सकते हैं. A low voice is again a very quiet voice which is very difficult to hear. So in an undertone and low, ये दोनों ही phrases का अर्थ है कि इतना धीरे बोल रहे हैं कि it is very difficult to hear you out. A lot of times हम अक्सर कोई lectures के लिए ये बोलते हैं, some lectures which are very drab, very boring, we often find them boring क्योंकि वो monotonous way में बोले जाते हैं. It is a very monotonous way. So monotonous शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं आप voice को describe करने के लिए. ऐसी आवाज़ जो कि exciting नहीं है, something that's very boring, very unpleasant, that is when we are using the word monotonous voice. Monotonous voice which will make you fall asleep, आपको बिल्कुल सोने पे मजबूर कर देगी. एक और तरीके की आवाज़ जिसका काफ़ी बार हम मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि हिमेश रेशमिया के गानों के लिए ये बोला जाता था दैट ही हैड अ नेसल वॉइस. नेसल वॉइस का अर्थ होता है जब आप अपने नाक के द्वारा बोल रहे हैं, आपकी जो ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है वो नाक के थ्रू हो रही है. दैट इज़ व्हेन वी यूज़ द फ्रेज नेसल. आई थिंक हिमेश रेशमिया हैज़ अ नेसल वॉइस. सो नेसल वॉइस जब आप नाक के ज़रिए बोलने की कोशिश करते हैं. Another way to describe a loud, clear, powerful voice is ortont. Ortont शब्द का अर्थ होता है, ortont voice is a voice that's very powerful. इतनी ज़्यादा powerful होती है कि कई बार ये intimidating लगती है, आपको डर लगता है ऐसी आवाज़ सुन के, because it's so loud, it's so clear, it's intimidating, it's a powerful voice. My boss has an ortont voice which makes us all shudder in fear whenever he calls us. So ortont is a very powerful voice. बिल्कुल clear है, बहुत loud है, बिल्कुल स्पष्ट है. It's actually used as a compliment also, ortont. Ortont voice, someone who's got a very loud, clear voice. एक और तरीका है आपकी वॉइस को डिस्क्राइब करने का, एंड दैट इज़ रॉकस. रॉकस शब्द का अर्थ होता है समथिंग दैट इज़ लाउड और बहुत ही रफ साउंड करती है. इट्स नॉट पावरफुल, सो इट इज़ नॉट लाइक एन ऑर्टोन, इट्स मोर लाइक इट्स वेरी रफ एंड वेरी वेरी अनप्लेजेंट टू हियर. उसके लिए हम रॉकस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं. दैट्स अ रॉकस वॉइस कमिंग, इट्स वेरी लाउड एंड वेरी रफ. श्रिल का अर्थ होता है बहुत ही लाउड और अनप्लेजेंट आवाज़. अक्सर जब हम रो रहे होते हैं बहुत ज़ोर से चिल्ला के, दैट इज़ व्हेन वी यूज़ द वर्ड श्रिल. सो वेरी लाउड, अनप्लेजेंट, हाई वॉइस, बहुत ही अनप्लेजेंट होती है एंड इट्स टू लाउड. दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड श्रिल. Silvery is a compliment particularly given to women, just like हम लोगों ने कहा कि husky is a compliment for men. Similarly, silvery is a compliment for women. Silvery is a very soothing voice. It's considered to be clear, light and pleasant. बहुत ही ज़्यादा pleasant to hear. That is when we are using the phrase silvery. It's a compliment given often to women. Another type of way of जिस तरीके से लोग कहते हैं voice जो हमें पता चलती है, that is sing song. कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग गाना sing song एक म्यूजिकल वे में बात करते हैं. If you went there, then we would have been late, but you should have made it a point. तो इस प्रकार से जो sing song वे में बात करते हैं, म्यूजिकल टोन आ जाता है, वॉइस राइज और फॉल करती है म्यूजिकल वे में, and that is ample intonation. It's many a times considered to be a positive way of speaking. So बहुत ही musical manner of speech, that is called a sing song way. She is often saying things in a sing song way that it's slightly irritating at times. So sing song जब आप एक ample intonation देके musical तरीके से बोलते हैं. Softly spoken when you've got a very quiet, gentle voice, that is when we are using this phrase softly spoken. ये एक तरह का compliment दिया जाता है that he's very softly spoken and polite. We often visit him regularly, or we visit him regularly. So softly spoken, someone who's got a very gentle and quiet voice. Another way of describing someone's voice is sotto voce. Sotto voce. So इसे कहा जाता है sotto voce. इसे हम बोलेंगे sotto voce की तरह. Sotto voce का अर्थ होता है बहुत ही धीमी बात करना. So sotto voce is a kind of a voice that's very low, बहुत ही धीरे जब आप बात कर रहे होते हैं. Very low, soft voice जो बहुत ही सुनने में मुश्किल हो जाता है. It's very difficult to overhear that voice.
वॉइस। यूजुअली जब हम विस्पर करते हैं, सो वी आर स्पीकिंग वेरी क्वाइटली, दैट्स सोटो वॉची। सोटो वॉची क्वाइटली बात करना, शी इज गॉट अ सोटो वॉची, दैट मीन्स बहुत ही धीमे तरीके से वो बात करती हैं, दैट इज वेरी हार्ड टू ओवरहियर। टोनलेस, टोनलेस इज व्हेन यू डू नॉट एक्सप्रेस एनी इमोशन, आप बिल्कुल मोनोटोन की तरह बात कर रहे हैं, फ्लैट वॉइस है थोड़ी, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग द फ्रेज टोनलेस। दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी इमोशन व्हाटसोएवर जब आप बात कर रहे होते हैं। ट्रेम्युलस, ट्रेम्युलस शब्द का अर्थ हो जाता है, या ट्रेम्युलस वॉइस का अर्थ हो जाता है समथिंग दैट इज नॉट स्टेडी। ये इसलिए स्टेडी नहीं होती है बिकॉज यू आर वेरी अफ्रेड। रोने से पहले जिस तरह की हमारी आवाज़ निकलती है उसके लिए हम ट्रेम्युलस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या जब हम डर गए हैं बहुत ज़्यादा। शी वॉज ट्रेम्युलस, शी हैड अ ट्रेम्युलस वॉइस, इट लुक्ड एज इफ शी वुड क्राई एनी मिनट। ट्रेम्युलस दैट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा अफ्रेड होना। वेरी सिमिलर वर्ड इज़ वॉबली। वॉबली का भी अर्थ होता है ऐसी आवाज़ जो कि आप अभी बस रोना शुरू ही करने वाले हैं, इट गोज़ अप एंड डाउन बिकॉज यू आर फ्राइटेंड, ऊपर नीचे जा रही होती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, यू आर अबाउट टू क्राई, दैट इज़ व्हेन वी कैन ऑल्सो यूज द फ्रेज वॉबली। आई हैड अ वॉबली वॉइस व्हेन आई वाज पेइंग अ ट्रिब्यूट टू माई नानू, सो आई हैड अ वॉबली वॉइस। जब मैं उनको श्रद्धांजलि दे रही थी, आई हैड अ वॉबली वॉइस, दैट मीन्स इट वॉजंट, इट वॉज गोइंग अप एंड डाउन बिकॉज आई वॉज अबाउट टू क्राई, दैट इज़ व्हेन वी कैन यूज इट। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर के द्वारा हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम किसी की वॉइस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दीज आर सम वेरियस वेज थ्रू विच वी कैन इंश्योर दैट वी आर डिस्क्राइबिंग इट। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं नीरजा रहेजा के नाम से, और आज के इस लेसन को चीट शीट के द्वारा रिवाइज कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड एज अ टास्क आप मेंशन कीजिए कि आपकी फ्रेंड की आवाज़ कैसी है। थ्रू द वर्ड्स दैट यू हैव लर्नड थ्रू द कोर्स ऑफ दिस वीडियो आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको आपकी फ्रेंड की आवाज़ किस प्रकार की लगती है।